हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। ये अभी बताया है कि ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, वो पैरेललोग्राम बन सकता है अगर उसका एंगल डी और बी, ये है उसका डी और ये है उसका बी का सम 180 डिग्री हो। तो हम कह सकते हैं ना, नो। क्यों नहीं? अरे भाई, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो इसके लिए हमें नो नहीं लिखना है, कैन और कैन नॉट। अब क्यों कैन और कैन नॉट? तो भाई अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो 90 + 90 180 हो सकता है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर ये दोनों 90 है तो 180 बन सकता है, तो कैन। पर अगर ये दोनों ही एक से नहीं है तो इन दोनों का सम 180 होना ज़रूरी नहीं है, तो कैन नॉट। क्यों? क्योंकि भाई ऑपोजिट एंगल इक्वल ही होते हैं। पर यहाँ पे हमें और कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला गया है। तो ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये 180 की प्रॉपर्टी तभी प्रूव होगी जब एंगल डी और बी 90 डिग्री होंगे, तो उसके लिए हम कैन कर सकते हैं। बाकी ये कैन नॉट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल इक्वल होते हैं, उनका सम 180 नहीं होता है, एडजेसेंट का होता है। दूसरा कंडीशन दी गई है कि ए बी, ये है ए बी, और सी डी, ये है सी डी, वो दोनों इक्वल हैं और वो है 8 सेमी। दूसरा दिया गया है ए डी जो 4 सेमी है और बी सी जो 4.4 सेमी है। तो क्या ये पैरेललोग्राम बन सकता है? तो आंसर है नो, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो भाई ये दोनों तो इक्वल हमें दी है, पर ये दोनों इक्वल नहीं दी है। एक 4 सेमी है और एक 4.4 सेमी है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। तीसरी कंडीशन हमें दी गई है कि एंगल ए 70 डिग्री है और एंगल सी 65 डिग्री है। तो क्या ये पैरेललोग्राम बन सकता है? तो उसका आंसर भी नो है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहीं पे बताया था कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये उसकी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे प्रूव नहीं हो रही है, इसलिए ये भी नो आएगा। अब क्वेश्चन 4 पे क्या हमें बताते हैं? तो क्वेश्चन 4 में कहते हैं ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मुझे एक क्वाड्रिलेटर की रफ फिगर बतानी है, ड्रॉ करनी है। दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। पर उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल मेजर के हो। तो उसके लिए हम ये काइट की फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। भाई आपने आगे मैंने काइट की प्रॉपर्टी बताई थी तो आपने पढ़ी होगी, जिसमें मैंने बताया था कि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे, और ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अल्टीमेटली ये दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल बनेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनता है। तो कॉन्ग्रुएंट बनता है, उसके बाद उसके हर एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल भी
इक्वल बनते हैं। तो ये फिगर हम बता सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, देखते हैं। चलो, यहाँ पे कहते हैं कि द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेलेलोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। अब मैंने आगे भी आपको बताया है कि रेशियो इज नॉट एन एक्चुअल मेजरमेंट, वो एक अंदाजित प्रपोर्शन होता है। तो एक्चुअल मेजरमेंट के लिए हमें कुछ सपोज करना पड़ता है। तो लेट द मेजर ऑफ एंगल इक्वल टू x डिग्री। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बोला है, तो हम ये दो एडजेसेंट एंगल ले लें जिसका रेशियो 3:2 है। तो ये 3, ये 2। अब अगर पूरा मेजरमेंट करना है तो ये 3x और ये 2x। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। अब हमें हर एक एंगल इसके ढूंढने हैं। तो पहले तो हम ये मैंने तो यहाँ रखा ही है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पैरेलेलोग्राम में ये है कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये भी 2x बनेगा और ये 3x बनेगा। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम x की वैल्यू ढूंढेंगे, फिर उसको हर एक रेशियो में पुट करेंगे, तो हमें आराम से एंगल्स मिल जाएंगे। तो 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में क्या है उसका रीज़न आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको प्लस करेंगे, 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10, 10x इक्वल टू 360 डिग्री। 10 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में 0 0 कट। हमें x की वैल्यू क्या मिली भाई, 36। अब क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन रेशियो। अब रेशियो में पुट करेंगे तो फर्स्ट एंगल s जो है वो 3x है, तो 3 × 36 108 डिग्री। अब s के साथ q है तो ये q एंगल भी हो गया 108 डिग्री। अब हम लेंगे एंगल p, 2x है तो 2 × 36 72 डिग्री। अब ये दोनों ऑपोजिट इक्वल हैं तो r भी हमारा मिल गया 72 डिग्री। और यहाँ पे हमें एंगल s और p मिल गया। है ना आसान, कितना आसान है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बता रहे हैं, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेलेलोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेलेलोग्राम। अब देखो हमें क्या बताया गया है, एडजेसेंट यानी बाजू बाजू के दो एंगल इक्वल मेज़र के होते हैं, पर उसका मेज़रमेंट नहीं दिया गया है। तो हमें सपोज करना है, चलो इसको हम एक नाम दे देते हैं A B C and D। एक पैरेलेलोग्राम बना है और उसमें हम लिखते हैं लेट द इक्वल एंगल्स इक्वल टू x डिग्री, और वो एडजेसेंट है तो मैंने क्या किया, इसको बना दिया और इसको। अब क्या होगा, तो कि भाई ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये डी भी x ही बन जाएगा और ये सी भी x बन जाएगा।
और हमें हर एक एंगल ढूंढने हैं, तो वापस एंगल सम प्रॉपर्टी ही लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमारे पास तो हर एक एंगल एक्स ही मिला है, तो हम सब में एक्स ही लिखेंगे। अब सम उसका क्या है, 360 है, तो 4x इक्वल टू, चारों का मिलाएंगे तो 4x ही होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो 4x इक्वल टू 360, 4 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीज़न, 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे 9 और 0 लग गया, तो x इक्वल टू 90 डिग्री। और हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हुआ है x, तो सब एंगल बने हमारे 90 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। वापस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।